आप सब इधर आओ, देखो सुनो, ये क्वेश्चन वाले भाई सब यहाँ खड़े हैं और ये कहते हैं कि तुम हमको समझ के दिखाओ, तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे ऐसे बोलते हैं। इसको हम बोले कि रुको हम समझा कर दिखाते। देखो बेटा, ये कहता है कि भैया गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, हाँ हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में। क्या है वो लीनियर इक्वेशन बेटा? ये है। ये इक्वेशन क्या कहता है? ये इक्वेशन कहता है कि भैया हम तो 2x + 3y - 8 = 0 हैं, ऐसा वो कहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, हम लिख देंगे गिवन, गिवन क्या है कि भैया 2x + 3y - 8 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या है। अभी हम जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, हाँ किसी भी लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म, हाँ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हाँ इन 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल। समझिएगा बात को ध्यान से। ये क्या होता है बेटा? ये होता है ax + by + c = 0। इसको ध्यान समझिएगा। अभी हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन जितनी बात हमें दी गई है उतनी बात से इतनी ऑब्जर्वेशन तो हमारी होनी चाहिए। ये ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, ऐसी ऑब्जर्वेशन होनी जो है वो ज़रूरी है बच्चे, तभी हम समझ पाएंगे बाकी की बातों को। आइए इधर आइए, कहता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कहता है कि एक और लीनियर इक्वेशन बनाना है हमें, ठीक है ना, जो 2 वेरिएबल का हो। आ गया ना लॉजिक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेटा देखो सुनो, हमने लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ ये कब होगा? जब एक ही इक्वेशन होगा, जैसा कि ये था, लेकिन जैसे ही एक और बोला तो पेयर हो जाएगा। मतलब जनरल फॉर्म ऑफ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अगर पेयर आ जाए तो एक इक्वेशन और बनाना पड़ेगा। अगर ऐसी बातें होती हैं तो उसके जनरल फॉर्म को हम क्या लिखते हैं? a1x + b1y + c1 = 0। एक तो हमने ये ले लिया, दूसरा बोला हमने a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पर हमारे बच्चे हो गए कन्फ्यूज, बोलेंगे ए सर क्या करते हो? ए जी सर, हाँ पहले क्या लिखे, अभी क्या लिख दिया बेटा? वो जो पहले लिखे थे ना ax + by + c = 0, वो जनरल फॉर्म किसका था? लीनियर इक्वेशन का था, हाँ जो 2 वेरिएबल का है, लेकिन सिर्फ एक था। जब पेयर आ जाएगा तो फिर हम ये 2 लिखेंगे। यहाँ पे x और y सेम रहेगा दोनों में, देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, लेकिन चेंज क्या हुआ? ये a1 है तो ये a2 है, ये b1 है तो ये b2 है, ये c1 है तो ये c2 है ना। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अभी कहता है कि एक इक्वेशन ये है तो दूसरा बनाओ। तो मान लिए बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इस फॉर्म का है, मतलब ये पहला वाला, ये पहले वाला देखो a1 × x, तो यहाँ पर देखो x के साथ यहाँ पर a1 बैठा है, यहाँ पर x के साथ 2 बैठा है, मतलब a1 = 2 हो गया। y के साथ यहाँ पर b1 बैठा है, यहाँ पे y के साथ बेटा 3 बैठा है, तो बोलेंगे b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, है ना। अब देखो c यहाँ पर अकेला बैठा है बेचारा, और यहाँ पर -8 अकेला बैठा है, तो क्या बोलेंगे? c1 जो है -8 हो गया, है ना बच्चे। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसके आगे क्या बात होगी? इधर 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 आओ, देखो सुनो बच्चे। कहता है कि भैया पहला इक्वेशन तो हमारे पास है जो इस इक्वेशन इस फॉर्म का है। अभी हमने दूसरा इक्वेशन चाहिए, दूसरा इक्वेशन चाहिए, मतलब इस फॉर्म का इक्वेशन चाहिए। तो हमने बोला भैया दूसरा इक्वेशन तुम यहाँ पे आ जाओ, देखो ध्यान से, a2 × x + b2 × y + c2 = 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकेंड हो गया, ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ तक के क्वेश्चन से इतनी बात हमें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि भैया
write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। कहने का मतलब क्या है बेटा, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, अरे हमने जब कभी भी हमारे सामने में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है ना, तो हम उसको सॉल्व करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट किए हैं ना, उसी को कह रहा है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना बेटा। तो कहता है कि इसका जो जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो भाई दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेगा। हाँ बाउंस जा रहा है किसी का, हाँ सब समझ रहे हो ना, अरे समझ में नहीं आ रहा तो देखो इसके पहले वाले क्लासेस को जाके, हाँ अरे वहां से क्लियर हो जाओ, हमने इसके पहले सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है ना। देखो सुनो, दो इक्वेशन दो लाइन बनाएगा, अब जो वो दो लाइन है उसके साथ तीन बातें होंगी, या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, जैसे मान लो बेटा एक लाइन ऐसा है और एक दूसरा लाइन है, तो या तो वो एक दूसरे को कट करेंगे मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे, या फिर वो कोइंसिडेंट करेंगे, एक के ऊपर दूसरा आ गया, या फिर वो पैरेलल हो जाएंगे। तो ये तीन केस हमें पता है, ये तीन केस हमें पता है। फर्स्ट केस क्या है, इंटरसेक्ट करने वाली बातें होती है यहाँ पे, इंटरसेक्ट। सेकंड केस में कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, और तीसरे केस में पैरेलल लाइंस, पैरेलल, पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बेटा ये तीन ही तो लॉजिक है, ये तीन ही तो कंसेप्ट है, इसी पे सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, है ना। तो अभी क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है उसको ध्यान से समझिए, हम समझाते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि भैया हमारे पास ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन और ऐसे बनाओ, कुछ इस तरीके से बनाओ कि जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो दो लाइनें इन दोनों इक्वेशन की वजह से बनेंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कहने का सीधा सा मतलब ये है बेटा कि हमने जो वो शॉर्ट ट्रिक बताया था ना, वो शॉर्ट ट्रिक का यूज यहाँ पे होगा। वो शॉर्ट ट्रिक हमें बोला था तीन केस। फर्स्ट केस, पहला केस कहता है शॉर्ट ट्रिक का केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट हमें क्या कहता है, देखो बेटा ये केस फर्स्ट कहता है कि भैया अगर हमने इंटरसेक्टिंग की बातें चाहिए, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो हमें a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 का कंडीशन चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन ऐसा बनाना है, दूसरा वाला कि जिसमें हम a1/a2 करें तो वो नॉट इक्वल हो b1/b2 के। तो वो इक्वेशन कैसे बनाओगे, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे केस में कुछ मत करो, स्विच कर दो बच्चे। देखो ट्रिक बता रहे हैं, ये 3 बैठा है, ये 2 बैठा है, उल्टा कर दो। कहने का मतलब क्या है कि हम जो दूसरा इक्वेशन बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने ये लिखा केस वन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए ये है, अब हम सीधा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ये वाला x है लिख दिया, ये वाला y है लिख दिया, दोनों के बीच में साइन प्लस का है हमने लिख दिया। अभी क्या है, ये 2 है ना, आप इसको 3 को यहाँ ले आओ, और ये 2 है ना, ये यहाँ ले आओ। अब बाकी सारी की सारी बातें अब क्या करो, अब जैसे ये है ना तो इसको क्या कर सकते हैं, -8 है ना, कोई भी ऊपर नीचे कर ले आओ, जैसे मान लो हम 7 ले आए अपने मन से, ठीक है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन हम इसको लेट कर लिए, ये वाली बातें इक्वल्स टू 0, ये हमने खुद से करा है, हाँ हमने तुक्के से करा है बेटा, तुक्का मारा है। तुक्का मारने का मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन बना लिया, अब हम बस चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे a1 क्या है, यही तो है a1, अरे 2 ही तो है a1, अरे 3 ही तो है b1, अरे बेटा c1 हमारा -8 है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, a1 क्या है, यहाँ पे हमारा a1 3 है, a1 नहीं a2 3 है, ये हमारा b2 होगा ना, b2 हमारा 2 है, और ये हमारा c है, c2 हो गया, ये c1 हो गया। तो देखो a1/a2 मतलब 2/3, हाँ अभी b1/b2 मतलब 3/2। देखो बेटा a1/a2, a1 क्या है, 2 है, देखो a2 क्या है, 3 है, तो 2/3। अभी b1 क्या है, 3 है, देखो b2 क्या है, 2 है, 3/2। क्या 2/3 3/2 के इक्वल है, नहीं है बच्चे, नहीं है। तो हम बोलेंगे क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 फॉर द इक्वेशन ये,
एंड ये, इसीलिए हम कह सकते हैं कि भैया इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो दूसरा एक इक्वेशन हमें चाहिए था ना यहाँ से, वो ये वाला है। पहले वाले केस के लिए हमने ऐसा कर दिया। सेकंड केस में क्या करेंगे, सेकंड केस में किस तरीके से जो है अप्रोच करेंगे, सेकंड केस में कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसको हम जानते हैं बच्चे। इधर आओ, देखो सुनो, सेकंड केस हमें क्या कहता है, सेकंड केस हमें कहता है, ओके हमारा मन क्या बोल रहा है सर, अपने मन से इक्वेशन बना लेना है। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे अपने मन से हम इक्वेशन बना सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि जो रेशियो होगा ना a1/a2 वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, इसको आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है बेटा, पैरेलल लाइंस के लिए हमने आपको बताया है, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, देखो इसके लिए कंडीशन क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। केस हमने बताया हुआ है, अरे इसके पहले क्लास में बताया है ना। पैरेलल लाइन के लिए केस क्या होगा कि भैया a1/a2 है ना इज इक्वल्स टू b1/b2, ओके, इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ध्यान से समझिएगा इस बात को। हमारा पैरेलल लाइन का केस क्या कहता है, वो ये कहता है, ठीक है। कोइंसिडेंट के लिए क्या हो जाएगा, तीनों बातें सेम हो जाएंगी, मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तीनों बातें क्या हो गई, सेम हो गई। अभी हमने पहले वाले का इक्वेशन बनाया फर्स्ट के लिए, इसको हम केस फर्स्ट मतलब फर्स्ट कह देते हैं, ये वाले का हो गया। सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, सेकंड वाले के लिए हमें पहले दोनों को इक्वल करना है। इसको ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी इक्वल करने की बातें आए ना बेटा, कुछ मत करो, जो भी इक्वेशन मेन हमारा गिवन है ना, ये इसके बाद वाले को इसका डबल कर दो। जैसे 2x है ना, लिख दो 4x, प्लस 3y है ना, लिख दो 6y। ये दोनों करने के बाद तीसरी बात जो आपको करनी है ना, ये इक्वल मत करना। जैसे -8 है ना, तो -7 कर दो, इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गया, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन इसके लिए ये है। अब अगर इसको और इसको ध्यान से देखो तो बेटा यहाँ पर a1 क्या है, 2 है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे therefore a1/a2 है ना, ये कंडीशन होना चाहिए इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब देखो ध्यान से, a1 क्या है, यहाँ 2 है, हमने लिखा 2। अभी a2 क्या है, यहाँ से ध्यान से देखो तो ये हमारा a2 हो गया, 4 क्या हो गया बेटा, a2 हो गया, हमारा ये 6 क्या हो गया, b2 हो गया, और ये -7 क्या हो गया, c2 हो गया। तो a1/a2, तो a1 क्या है यहाँ पे, a1 क्या है, 2 है, हमने लिख दिया, ठीक है। a2 क्या हो जाएगा, 4 है यहाँ पे, हमने लिख दिया 2/4। अभी b1 क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, b2 क्या है, 6 है, तो 3/6, ध्यान से समझिएगा। अभी c1 क्या है, देखो ध्यान से, -8 है, c2 क्या है, देखो -7 है। अब अगर इसको करते हैं ना हम सॉल्व, तो देखो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये माइनस कट होगा, आएगा 8/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्दर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना लाइक 1/2 एंड 8/7। अब देखो बच्चे ध्यान से, क्या 1/2 के इक्वल है, अरे हाँ है बच्चे, तो हम बोलेंगे 1/2 इक्वल्स टू 1/2। और क्या ये 1/2 8/7 के इक्वल है, नहीं है बच्चे, तो हम बोलेंगे भैया तुम नहीं हो इक्वल, नॉट इक्वल टू 8/7। क्या कंडीशन सेटिस्फाइड किया, देखो a1/a2 कितना है, 1/2, b1/b2 कितना है, 1/2, c1/c2 कितना है, 8/7। कंडीशन क्या है कि भैया a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो हमने लिखा भैया 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, हमने लिखा भैया 8/7 के इक्वल नहीं है। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो हमने लिखा ना, ये वाली बातें, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा सेकंड का, 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब प्रोसेस हमारा ये हो गया। कुछ इस तरीके से जो है बच्चे चीज़ों को ना हम सॉल्व करने वाले हैं, चीज़ों को हम बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों वाली बातें हैं बच्चे ये, हाँ ऐसे चुटकी बजाते ही जानोगे, हाँ देखो हमारा मन बोल रहा है सर ये बच्चों वाली बातें, हाँ बेटा ये बच्चों वाली बातें हैं, हाँ एज ये पढ़ाएंगे तो बातें बच्चों वाली ही होगी, आपको समझ में ना ऐसा होगा नहीं अगर ध्यान से सुनोगे, ठीक है। तो हमारा सेकंड केस हो गया। अब तीसरे वाले केस में तीनों को इक्वल करना है, तो अगर तीनों को इक्वल करना है तो हमने अभी अभी आपको बोला ट्वाइस कर दो, दुगना कर दो। देखो बेटा ये तो हमने आपको लॉजिक बताया, इसलिए इसको ऐसे रहने दो।
दूसरा हमने खत्म कर दिया, तीसरा के लिए यहाँ पे लिखते हैं। तीसरे में कुछ नहीं करना, ट्वाइस कर दो। देखो 2x है ना 4x कर दो, 3y है ना प्लस का साइन के साथ 6y कर दो, -8 है ना -16 कर दो, इक्वल्स टू 0। हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया, दुगना कर दिया, ट्वाइस कर दिया। ध्यान से इसको समझना बच्चे। अभी इसको आप क्या करोगे, अगर कंपेयर करोगे तो अभी a2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा, b2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। अगर इस वाली बात को, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है सारी बातें, रुको मुझे देखने दो, आप सबको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ओके, सारी बातें दिख रही हैं। और यहाँ पे हम एक स्टेप और लिख भी सकते हैं, हाँ, नहीं तो हमको जो है थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा। ये लोग जो बैठा हुआ है ना, ये भाई साहब जो बैठे हुए हैं ना, बोलते हैं तुमको हम बताया नहीं देंगे, हम इसको बोलते हैं, हाँ, तुम अगर हमको बताया नहीं देंगे तो तुम हम हटा देंगे यहाँ से, हाँ, इसको हम डांटे हैं। देखो बेटा क्या होता है। चलो, तो अब क्या है, कुछ नहीं है। अभी तीसरा केस क्या है, ये a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। हम चेक करते, देखो a1 क्या है 2 है, a2 क्या है 4 है, तो हम बोले भैया a1 तो हो गया 2 और a1 हो गया यहाँ से 2, a2 हो गया यहाँ से 4, तो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4। अब देखो ध्यान से, b1/b2, b1 क्या है 3 है, b2 क्या है 6 है, तो b1/b2 हो गया 3/6। फिर क्या है c1/c2, तो बोलेंगे c1 क्या है -8 है, c2 क्या है -16 है, तो हमने लिख दिया c1/c2। अब इसको करेंगे सॉल्व अगर बेटा, तो ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/2, और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 8 और 16 जाएगा 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से फाइनल रिजल्ट आएगा भैया 1/2 1/2 1/2। अल्टीमेटली ये था क्या, पहला वाला था a1/a2 क्या आया 1/2, सेकंड वाला b1/b2 क्या आया 1/2, तीसरा वाला c1/c2 क्या आया 1/2। क्या 1/2 तीनों आपस में इक्वल हैं? बिल्कुल है। तो हम बोलेंगे कि भैया ये तीनों बातें आपस में क्या है, इक्वल है। अब क्योंकि तीनों को तीनों बातें आपस में इक्वल है, तो बोलेंगे हमने ये जो इक्वेशन लिखा है 4x प्लस अब 6y माइनस अब 16 इक्वल्स 0, यही हमारा कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो है वो इक्वेशन होगा बेटा। तो हम रिपीट कर रहे हैं बेटा, इसको समझिएगा ध्यान से। क्या कहता है क्वेश्चन, कि हमने इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे दिया है, जैसे कि ये वाली बातें। अरे देखो बच्चे, ये इक्वेशन हमें दे दिया और हमें कहता है कि भैया एक और इक्वेशन बनाओ। 3 केस दे दिया हमें। तो सबसे पहला केस कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कब करेगा, जब ये वाला केस होगा। अब ये केस क्या कहता है, ये केस कहता है कि भैया a1/a2 नहीं हो इक्वल b1/b2 के। अब हमारा अजित बोलेगा ये सर ये a1/a2 क्या, तब से a1 a2 किए जा रहे हैं। हाँ, अरे a2 1 पढ़ा रहे हो हमको ना बेटा, हम वो नहीं 1 नहीं पढ़ा रहे, हम बोल रहे इधर आओ, देखो सुनो, ये जो a1/a2 और b1/b2 है ना, ये आया कहाँ से, तो हमने बताया हुआ है ना। हमने क्या बताया हुआ है, हमने ये बताया हुआ है कि अरे हमारे पास जनरल फॉर्म है 1x प्लस अब b1y प्लस अब c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरा कहता है a2x प्लस अब b2y प्लस अब c2 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ये x और y क्या है, वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, दो अलग अलग वेरिएबल है ना। वो पलटूबाज, हम बताए थे ना वेरिएबल मतलब क्या है, हाँ, तो छोड़ के चली जाती है। हाँ, तुम जो मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे, बिल्कुल बहुत नहीं पछताओगे, क्योंकि हम दूसरे के पास चले जाएंगे। ये फंडा चलता है ना बेटा, समझ रहे हो ना। सारे के सारे जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वेरिएबल बन के घूम रहे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है। हाँ बेटा, चलो इधर आओ। तो वही वाला है, ये 2 वेरिएबल है ना। तो इन दोनों वेरिएबल को छोड़ के जो x के साथ बैठा है, ये हमारा a1 x का कोएफिशिएंट हो गया, y का कोएफिशिएंट b1 हो गया, c1 हमारा कांस्टेंट हो गया, a1 भी हम इसको भी कांस्टेंट कह सकते हैं बच्चे, है ना। वैसे ही x के साथ कोएफिशिएंट a2 हो गया, y के साथ b2 कोएफिशिएंट हो गया, और ये हमारा c2 अकेला रह गया। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है a1 a2 b1 b2 की, वो यही से की जा रही है बच्चे। अभी ये वाले इक्वेशन को हमने बोला भैया तुम पहला वाला इक्वेशन जो है वो तुम इस टाइप की इक्वेशन हो। अभी यहाँ पर देखो a1 इंटू एक्स था, तो a1 की जगह पे यहाँ पे हमने 2 रख दिया, 2x हो गया, प्लस b1 इंटू वाई है, तो हमने बोला 3 इंटू वाई हो गया। यहाँ पर b1 की जगह पे हमने 3 रख दिया, और c1 की जगह पे हमने यहाँ -8 रख दिया, इक्वल्स टू 0। देखो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्मेट का है ना। दूसरा इक्वेशन हमने ऐसा बनाना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का ये केस प्रूव हो जाए। तो अब हमने इस वाले इक्वेशन में a1 b1 c1 मिला, लेकिन हमें चाहिए a2 b2 और c2। तो वो कैसे मिलेगा,
तो वो मिलने के लिए हम एक और इक्वेशन बनाएं। ये अब ये इक्वेशन बनाए कैसे, तो हमने पहले ही पता था कि नॉट इक्वल टू का केस होना चाहिए, तो हमने बोला एक काम करते हैं, नीचे में a2 की जगह पे ऐसा नंबर देते हैं कि जब हम a1/a2 निकाले तो वो b1/b2 के इक्वल ना हो। तो हमने 2 यहाँ देखा तो हमने बोला 3 रख देते हैं। हम चाहते थे यहाँ 5 भी रख सकते थे, 7 भी रख सकते थे, कोई भी नंबर रख सकते थे, बस वो b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इजी के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है बेटा कि जब भी ये केस आए कुछ मत करो, y के साथ जो बैठा है ना, सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ बना रहे हो, y का जो कोफिशिएंट है ना 3 वो यहाँ x के साथ लिख दो, और x का जो कोफिशिएंट है ना 2 वो यहाँ पे y के साथ रख दो। ऐसा करते ही आप देखोगे कि जब आप यहाँ पे देखो, अभी a1 क्या है 2 है, पर यहाँ पर x के साथ जो बैठा है 3, अभी यहाँ पर a2 3 हो गया, यहाँ पर b1 3 है, b1 3 है, यहाँ पर b2 2 हो गया। तो अब जब आप a1/a2 निकालोगे तो ये आया 2/3। अभी जब आप b1/b2 निकालोगे ये आ गया 3/2, तो ये दोनों का कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, इसीलिए हमने बोला कि ये ट्रिक यूज करो। और तीसरा c1 जो है, इसमें हमने 8 की जगह पे कुछ भी रख देना है, 7 रख दिया, 6 रख दो, कुछ भी रख दो, हाँ 5 रख दो, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसके बाद सेकंड केस क्या है भैया, पैरेलल वाले के लिए केस क्या है कि भैया a1/a2 इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के, और ये इक्वल ना हो c1/c2 को। तो इसके लिए हमने ट्रिक क्या बताया कि जब कभी भी इक्वल करना है तो कुछ मत करो, सेकेंड इक्वेशन जो बनाओगे बेटा, पहले वाला हमारा इक्वेशन तो बेस इक्वेशन तो यही है ना, ये बेस इक्वेशन हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है इसी को हम बेस इक्वेशन बोलेंगे। सेकेंड इक्वेशन जो हम सेकेंड केस के लिए बना रहे हैं, तो x के साथ जो बैठा है ना, यहाँ पर x के साथ किसको बैठाओगे बेटा, इसका ट्वाइस कर दो। ये 2 है हमने 4 कर दिया, ये 3 है हमने 6 कर दिया। क्यों? क्योंकि a1/a2 और b1/b2 ये इक्वल है आपस में, इक्वल के केस में ट्वाइस कर दो सीधा। अब तीसरा c1/c2 नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू के केस में हमने क्या किया, ये -8 था, हमने बोला -7 ले लो। अभी क्या होगा देखो ध्यान से, a1 क्या है 2 है, हमने बोला भैया a1/a2 तुम इक्वल हो b1/b2 के, इज नॉट इक्वल हो c1/c2। ये क्या है, ये हमारा केस है बच्चे, सुनो मेरी बात ध्यान से, हाँ ध्यान से सुनो वाले बच्चे, सुनो मेरी बात, हाँ इधर आओ देखो सुनो, ये हमारा क्या है, ये हमारा केस है, किसके लिए, पैरेलल लाइन के लिए। तो हमने बोला भैया a1 क्या है, a1 2 है, हमने लिख दिया 2। देखो a2 क्या है, a2 यहाँ पे a2 है 4, हमने 4 लिख दिया। देखो b1 क्या है, b1 3 है, हमने 3 लिख दिया। b2 क्या, देखो b2 कहाँ, देखो छुप के बैठा है बच्चे, छुप के बैठा है, देखो बोलते हम दिखेंगे नहीं है, बोले कैसे दिखेगा नहीं रे, तो ढूंढ के निकालेंगे, हाँ तो 6 को ढूंढ के निकालेंगे, b2 जो है छुप के बैठा था, 6 को ढूंढ के निकाले। अब बोले भैया b1 तो 3 था, b1 तो 3 था, यहाँ हमने लिखा, अब b1/b2 है तो 3/6 हमने लिख दिया। वैसे ही देखो सुनो, c1 क्या है -8 है, हमने लिख दिया, c2 क्या है यहाँ पे -7 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/4 है, कट करोगे तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा, ये 3/6 से कट करोगे तो ये 1/2 आएगा, और ये माइनस कट हो जाएगा बच्चे, 8/7 आया। तो हमें मिला क्या 1/2 8/7। अभी ये 1/2 ये 1/2 आपस में इक्वल है ना, हाँ है, हमने इसलिए इक्वल टू का साइन दे दिया है बच्चे, ठीक है। और क्या ये 1/2 8/7 के इक्वल है, नहीं है, हमने इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन दे दिया है बच्चे, है ना। तो इसी तरीके से हमने ये प्रूव किया कि भैया ये जो हमने इक्वेशन लेट किया था ना, ये वाला ये सही था। मतलब सेकंड केस अगर हमें बताना है पैरेलल लाइन के लिए, तो हमने पहला इक्वेशन ये रखना होगा, दूसरा ये रखना होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चे तीसरे वाले केस के लिए तीनों इक्वल होना चाहिए, और तीनों इक्वल हो इसके लिए हमने बताया है ट्वाइस कर दो। मतलब यहाँ पर 2 है हमने 4 कर दिया, यहाँ पर 3 है हमने 6 कर दिया, यहाँ पर 8 हमने 16 कर दिया, साइन हमने सेम रखा। अब अगर इस इक्वेशन को इक्वेट करोगे ना, तो आपको a1/a2 मिलेगा 2/4, b1/b2 मिलेगा 3/6, c1/c2 मिलेगा 8/16। अब जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो 2/4 है तो 1/2 आएगा, 3/6 है 1/2 आएगा, 8/16 है 1/2 आएगा। 1/2 जो है यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2, क्या है वो तीनों 1/2 इक्वल है। अरे 1/2 इक्वल ही तो हो गया 1/2 के, तो हमने लिख दिया तो तीनों आपस में इक्वल। अब ये तीनों एक्चुअली था क्या, ये a1/a2 था 1/2, ये वाला 1/2 भी b1/b2 था, ये वाला 1/2 भी c1/c2 था, तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए इस केस के हिसाब से, यहाँ हो गया। तो हमने बोला अच्छा भैया ये जो इक्वेशन हमने माना था ना, ये वाला ये सही है। तो आंसर क्या हो गया, पहले वाले के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन।
दूसरे वाले के लिए हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा आंसर में, तीसरे वाले के लिए हमारा इक्वेशन ये हो जाएगा आंसर में। और ये इक्वेशन अलग अलग बच्चे आपके इक्वेशन जो है अलग अलग तरीके से वेरी कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। आशा करते हैं आप सबको ये बात समझ में आई होगी। अब जो है क्लास को हम यहीं पे बंद करेंगे, मिलते हैं बच्चे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, बाय बाय।